रवि एक छोटे से गांव में रहने वाला 12 साल का लड़का था। उसका सपना था कि वह बड़ा होकर एक मशहूर शेफ बने। लेकिन उसके पिता को यह सपना बिल्कुल पसंद नहीं था। वे चाहते थे कि रवि पढ़ लिख कर कोई बड़ी नौकरी करे। रवि जब भी रसोई में माँ की मदद करता, पिता उसे डांट देते। लेकिन माँ हमेशा मुस्कुराकर कहती, खाने में भी मेहनत और प्यार लगता है। रवि की माँ सीमा देवी बहुत सादा खाना बनाती थीं, लेकिन उनके हाथ में एक अलग ही जादू था। दाल चावल हो या सब्जी रोटी, खाने वाला उंगलियां चाटता रह जाता। खासकर उनकी बनाई हुई खिचड़ी पूरे गांव में मशहूर थी। जब भी कोई बीमार होता, वही खिचड़ी उसके लिए दवा बन जाती। एक दिन गांव में खबर फैली कि शहर से एक बड़ा फूड फेस्टिवल आने वाला है। वहां देश भर से लोग अपने खाने का स्वाद दिखाने आएंगे। रवि की आंखें चमक उठीं। उसने माँ से कहा, माँ, हमें भी जाना चाहिए। आपकी खिचड़ी सबको बहुत पसंद आएगी। माँ ने हंसकर कहा, अरे बेटा, हम जैसे लोगों का खाना वहाँ कौन खाएगा। रवि ने हार नहीं मानी। उसने स्कूल से शुरू सब्जी काटना, चावल धोना, मसाले पीसना, सब कुछ सीखने लगा। वह सोचता था कि अगर माँ का स्वाद दुनिया तक पहुँचे, तो हर कोई समझेगा कि सादा खाना भी खास हो सकता है। फेस्टिवल का दिन आ गया। रवि ने किसी तरह पिता को मना लिया। वे बोले, ठीक है, पर अगर नुकसान हुआ तो जिम्मेदारी तुम्हारी। माँ थोड़ी घबराई हुई थी। फूड फेस्टिवल में चारों तरफ रंग बिरंगे स्टॉल थे। कहीं पिज्जा, कहीं बर्गर, तो कहीं विदेशी व्यंजन। माँ का छोटा सा स्टॉल सबसे कोने में था। शुरू में कोई नहीं आया। लोग चमकदार खाने की तरफ भाग रहे थे। रवि उदास होने लगा। तभी एक बूढ़े बाबा लाठी टेकते हुए आए। उन्होंने कहा, बेटा, कुछ सादा मिलेगा। माँ ने मुस्कुराकर खिचड़ी परोसी। बाबा ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखें भर आईं। बोले, बहुत साल बाद ऐसा स्वाद मिला जैसे मेरी माँ के हाथ का। थोड़ी ही देर में बाबा ने सबको बुलाना शुरू कर दिया। आओ, असली खाना यहाँ है। धीरे धीरे लोग आने लगे। कोई बीमार बच्चा था, कोई थका हुआ मजदूर। सबको वही खिचड़ी सुकून दे रही थी। कुछ लोगों ने कहा, इतना स्वाद साधारण खाने में कैसे। शाम होते होते माँ का स्टॉल सबसे ज्यादा भीड़ वाला बन गया। एक जज भी आए। उन्होंने पूछा, इस खाने की खासियत क्या है। माँ ने धीरे से कहा, इसमें कोई खास मसाला नहीं, बस प्यार और धैर्य है। जज मुस्कुरा दिए। माँ की खिचड़ी को दिल से बना खाना। रवि खुशी से उछल पड़ा। उसने पिता की तरफ देखा। पिता की आंखों में गर्व था। उन्होंने कहा, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने खाना बनाने को छोटा काम समझा। घर लौट सपने वही पूरे होते हैं जिनमें मेहनत और सच्चाई हो। रवि ने तय कर लिया कि वह बड़ा होकर ऐसा शेफ बनेगा जो खाने में सिर्फ स्वाद नहीं, भावना भी परोसे।